जरूरी है। आप लोगों ने बहुत जगह पे फोटो पे देखा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है, लेकिन थोड़ी ब्रीफली में जान लो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। वर्ल्ड टॉप 100 ब्रांड्स में हमारा नाम, ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए एक ताली जोरदार है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड 2017-18 में हमारा नाम आया हुआ है। मामूली कंपनी नहीं है भाई, 20 साल हुआ है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। यस यस, मामूली कंपनी नहीं है, ये सब ब्रांड लेने के लिए ना पीछे लाइन लगी हुई है ऑल ओवर इंडिया में, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसे कंपनी को मिल जाएगी। तो कैसे मिल रही है? क्षमता से, हिम्मत से, मेहनत से, ठीक है। आगे ये है हमारे कुछ वर्ल्ड लार्जेस्ट हेलमेट विद ह्यूमन सर्टिफिकेट। ये हमने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था, आपने देखा होगा हेलमेट। Yes. ये रिकॉर्ड ब्रेक है, इसकी सर्टिफिकेट है। हमने बेस्ट रिटेलर का अवार्ड पाया, जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हो, रिटेलिंग बिजनेस कर रहे हो, माइल्स को एक्यूमुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, आगे की लेवल्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, इसके लिए हमें अवार्ड मिला है। सोचो हम रिटेल में कितना आगे। मेरा एक बात बताओ ना, मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ और बोलता हूँ इसको बेच के दिखाओ, रिटेलिंग हुई ना। इसको बेचने में जो कन्विंसिंग स्किल आप लगाओगे, उसमें हमारे को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मतलब आप किस लेवल पे मार्केटिंग करते हो सोचो। किसी के घर से जाके 1500 रुपए निकालना और एक नोनी बेच के आना, इट्स टफ हो, बट आप करके आते हो तो आपकी स्किल देखो किस लेवल तक जाती है। यस, ठीक है, तो एक ताली अपने लिए। ये एक और रिकॉर्ड है, सेफ वाटर। देखो पानी तो जरूरी वाली चीज है, कभी भी पानी को वेस्ट मत होने देना, ठीक है। एक आदमी दिन में कम से कम 25 से 30 लीटर यूज कर लेता है, उसमें से 7 से 8 लीटर बर्बाद करता है, ठीक है। आज से करीब 15 साल बाद दिल्ली जैसे प्लेस में पानी नहीं मिलेगा, समझ में आया? आज से 15 इयर्स या 20 इयर्स पकड़ लो, ठीक है। दिल्ली जैसे प्लेस में पानी नहीं मिलेगा। हमारे पास तो पूरा पानी है फिर भी, लेकिन हमें पानी बचाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करो। ये सोशल एक्टिविटीज़ है जो स्मार्ट वैल्यू करता है। कोई कंपनी का नहीं सुनोगे, वो सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन करके निकल जाए। हम तो सोसाइटी के लिए सोचे और उसमें भी रिकॉर्ड कर लिए, इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, ठीक है। आगे ये है चेंबर ऑफ कॉमर्स का। हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम सुना होगा बहुत लोगों ने, गवर्नमेंट बॉडी, वहाँ से हमने सर्टिफाइड मिला हुआ है। और ये एक सर्टिफिकेशन है, ये है एक और सर्टिफिकेशन है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो रिसेंटली आया हुआ है हमारे पास, आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह देखा होगा। आप हर ब्रांचेस में जाओगे तो ये सारे लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि कोई नया एसोसिएट आता है, नया इन्वेंटी आता है तो उसको लेके आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। ये सर्टिफिकेट्स हैं, एस्टीम सर्टिफिकेट्स है। ये है कोविड के टाइम पे जब सारा दुनिया घर पे बैठा हुआ था तो हमें एप्रिसिएशन मिल रहा था कंपनी को, क्योंकि हम लोग ने इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया। हमने गरीबों को खाना खिलाया, प्लेटफॉर्म में जाके, रेलवे स्टेशन में जाके लोगों को कपड़े दिए। हमने अगरतला में मैंने करवाया, गुवाहाटी में मैंने करवाया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे स्लम एरिया में जाके लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करके आया। ये सब कंपनी की तरफ से किया गया है। और ये सिर्फ तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में किए हैं, बाकी सब जगह पे बहुत सारे लीडर्स ने किए हैं, बहुत सारे एसोसिएट पहुंच के उनको कंबल दिए हैं, वो दिए हैं, रहने के लिए जगह दिए हैं, ये सारे एक्टिविटीज किए, उसमें भी हमारा नाम आया हुआ है। तो ये ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन सब सारा दुनिया अपने पाँव और हाथ बांध के घर पे बैठा हुआ था, ठीक है, निकल नहीं पा रहा था। उस समय हम अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें वॉरियर अवार्ड्स मिला हुआ है, वो भी कोविड के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स है जो हमें अचीव हुआ था इन बिटवीन दिस ओवर। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन सब ऐड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आगे अब कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज को जानना जरूरी है। कंपनी जब आती है ना नाम, तो ये कॉर्पोरेट वर्ड भी हमेशा याद रखना, वो भी आ रही होगी कहीं ना कहीं। इसका कॉर्पोरेट आपसे पूछा जाता होगा कि आप लोगों का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है भाई, पूछते होंगे आप जब जाते हो किसी इंटीरियर के पास, इंटीरियर प्लेस पे जाते हो और किसी, तो वो तुमसे, अगर वो तुमसे ज्यादा चला हुआ तो वो तो तुम्हें क्वेश्चन बाउंस कर देगा। इससे पहले कि तुम नेट उसको कुछ बोलने जाओगे, वो तुम्हारा वेबसाइट सर्च करने लग जाएगा मोबाइल, तो तुमसे पूछेगा कि कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है तुम्हारा हेड ऑफिस कहाँ है, तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, गुवाहाटी में कहाँ है। तुम बोल के आ जाओगे गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में कहाँ है, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए मेरी ऑफिस कहाँ है। आप बोलो सर चलिए मेरे साथ, आपको मैं गुवाहाटी घुमा के लाता हूँ, कोई इश्यूज नहीं है, चलिए सर, आप सर से बात करेंगे, मेरे को कॉल लगाओ, बात करूँगी, लेकिन आपको जानना जरूरी है, समझ में आया ना। देखो बहुत समय क्या होता है
आपको पता रहता है लेकिन आप बोल नहीं पाते, स्किप हो जाती है। ठीक है, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में इस तरह कुछ सेल्स है, वो सेल्स क्या करता है ना, ओवरफ्लिक करता है। ठीक है, आप इस जवाब की जगह उस जवाब को दे देते हैं। वो पूछा आपसे वेबसाइट, तो आपने कह दिया गुवाहाटी ऑफिस, ऐसा हो जाता है। तो क्या मिंगल हो जाता है चीजें। तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो इस तरह से होनी चाहिए, चाहे वो जिस लैंग्वेज में भी, चाहे वो हिंदी में हो, आसामीज में हो, बांग्ला में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज पे, किसी भी लैंग्वेज, लेकिन वो आपके साथ ग्रिप में होना चाहिए। क्योंकि आप अगर उसको, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है, ये ऐसा रहता है कि आप जिसके साथ बैठे हो बात करने के लिए, कैसे भी करके उसको कन्विंस करते हो, यही रहता है ना, कन्विंसिंग ही तो रहती है। कि अगर आप जा रहे हो और इसको फॉलो अप ले रहे हो, तो ये आज कंप्लीट करके आना ही चाहिए। आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? तो ये कंप्लीट होके आना चाहिए। तो ये होता है एक्चुअल एक्टिविटी, जो आपको पूरा अपने अंदर को इसको मतलब क्या सजा के रखना है, और जैसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसको बाउंस बैक करना है, क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा आपके साथ दोबारा क्वेश्चन करने। स्कूल में क्या होता है, कोई अगर होमवर्क करके नहीं आता तो टीचर उसको बोलता है होमवर्क करके आया कि नहीं आया, तो वो सोचता क्या है, वो सोचता है मेरे को पूछेगा या नहीं पूछेगा। अगर उसको पूछ लिया तो वो रेडी रहता है कि इससे पहले कुछ बोले वो कुछ बोल दे। क्यों नहीं किया, तो सर कल मेरा पेट में दर्द था सर, मैं इसलिए कर नहीं पाया। राइट, ऐसे ही होता है ना। कल पापा नहीं था, कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं था सर, इसलिए कर नहीं पाया, क्योंकि उसको डर है कि इसके बाद वो अटेम्प्ट लेगा, स्टिक से मारेगा उसको। तो इससे पहले वो मौका दे, ठीक है, उसको जड़ से खत्म करो। ठीक है, अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी थोड़ा अच्छा। ये देखो, ये जो एक्टिविटी हमने किया था ना हेलमेट वाला, ये अच्छी तरह से देखो, एक हेलमेट है, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, करीब 6,500 लोग बैठे हुए हैं, सॉरी 8,000 लोग बैठे हुए हैं, ये सारे एसोसिएट हैं हमारे। ये ब्रीफ हुआ था और इसके लिए हमें रिकॉर्ड मिला था, रोड सेफ्टी क्रिएटिंग बाय 8,000 एसोसिएट, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन ओपन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये गूगल में सर्च करने से भी मिल जाएगा कि किस किस कंपनी को किस किस टाइम पे क्या क्या मिला। ठीक है, आगे चलो। ये मीडिया कवरेज हुआ था वहाँ पे कोलकाता में, तो मीडिया से भी हमें ये कवरेज किया गया था, तो वहाँ का एक मैंने दिया है आपको। ये हमारे सब मैनेजमेंट्स वाले हैं, ये हमारे त्रिमूर्ति सर है, ये हमारे कृष्णमूर्ति सर है, ये हमारे रेड्डी सर है, ये हमारे मैडम है निर्मला मैडम है, और ये जो कवरेज किया था वो है। ठीक है, आगे। इसके बाद देखो, आज हम लोग यहाँ बैठ के कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी और स्टेट में, किसी और जगह पे कोई एंटी ड्रग डे बनाया जा रहा है या ब्लड डोनेशन कैंप। हम जो सोशल एक्टिविटीज के साथ कैसे इन्वॉल्व है, ये एक प्रूफ है। हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं सोसाइटी के लिए। हम पैसे अगर दे भी रहे हैं, तो कमा भी रहे हैं, तो उसको इन्वॉल्व भी करते हैं सोसाइटी के लिए। हम सोसाइटी के बारे में ही सोच के काम करते हैं। और सोसाइटी को तो अगर देखो, अगर कोई लड़का, कोई मम्मी पापा अब सब कुछ अपने बच्चों के लिए करता है, डेफिनेटली वो अपने बच्चे के लिए कर रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि उसको बीच में जहर दे देगा खाना खाते। तो कंपनी तो वही है ना, कंपनी जो भी कर रही है सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी के साथ तो बेईमानी नहीं कर सकता है। उसकी मोटो ही है सोसाइटी। समझ में आया ना, जिस को समझो। जब मैं सारी चीज सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, तो सोसाइटी में गलत चीज कैसे नेगेटिविटी फैला सकता हूँ, नहीं फैला सकता। तो वही बात है। तो ये एंटी ड्रग डे है, ब्लड डोनेशन कैंप है, जो जब जहाँ पे हुआ है, मैंने कुछ कलेक्शंस इसमें दिए हैं। आगे ये हेलमेट अवेयरनेस है, हमें हेलमेट वगैरह यूज करना है, क्योंकि अभी बाइक का बहुत चलन हो गया, बाइक स्कूटी चलता रहता है, गाड़ी दिखती कम है, बाइक ज्यादा दिखती है। ठीक है, वर्ल्ड नेचर डे, नेचर्स डे बनाया हमने। ठीक है, ये सारी चीजें ये हो रहा है, एक्टिविटीज हो रहा है। मैंने कुछ क्लिप्स लगाए यहाँ पे। आगे ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, हम किसी डॉक्टर्स को बुलाते हैं, ये प्रेशर वगैरह चेक करवाते हैं। आप लोग भी डिसाइड करो, किसी मतलब किसी अगर गाँव में जाके हेल्थ चेकअप वगैरह करवाना है, मैं आऊँगा आप लोगों को प्रमोट करने के लिए। वहाँ पे बढ़िया सा हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के उनका प्रेशर वगैरह चेक करवाने का। तो इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस में आ जाएगा वो एरिया कि भाई ये बंदा तो रोज आता है, ये बंदी रोज आता है, ये आके इन लोग आते हैं, इन लोगों ने कैंप किया है, इससे आपकी प्रमोशन हो जाएगी, तो वो एरिया आपकी कवर में आ जाएगा। बीच बीच में ऐसा करवा लो। ठीक है, ये हर मंथ में एक बार ऐसा करवाओ। कभी वर्ल्ड हेल्थ किसी पर, ये तो डे में हुआ था, जब वर्ल्ड हेल्थ डे था तो हमने किया था, आप किसी भी डे में कर सकते हो। ठीक है, आई डोनेशन एंड चेकअप कैंप, ये जिस तरह का चेकअप कैंप है, तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज है हम करते हैं। आगे अब थोड़ा सा जानते हैं कि इंट्रोडक्शन है, नो योर कंपनी स्मार्ट बिल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये सब तो बात हुई कि कंपनी किस तरह से काम कर रहे हैं। अब ये जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, और वहाँ बैठ के गुड़गांव में बैठ के तो इंस्ट्रक्शन देने से नहीं चलेगा ना।
कि भाई यहाँ पे आपको कॉल करके बोला कि भाई मुझे सेल चाहिए, अरे कैसे सेल होगा सर, आप तो उधर बैठे हैं, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए ना। Yes. अब वहाँ पे कुछ चीज बन रहा है, वहाँ से आपके पास कैसे पहुंचेगा, तो ये थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये थोड़ा सी 33 होगी, ये 30 होगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ, ये सारे जगह से हम कनेक्टेड है। ये हमारे देश का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे देश में जैसे कि दिल्ली है आपको नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट आपका कोलकाता और इस तरफ का एरिया, नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा टुकड़ा, ठीक है। सेंट्रल मतलब भोपाल, एमपी वगैरह, ठीक है। वेस्ट मतलब गुजरात, मुंबई टच करके, और साउथ मतलब इंटायर साउथ, ठीक है। तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओगे, कोई ना कोई बंदा जो भी आपके स्मार्ट बिलो का आईडी क्रिएट किया हुआ है वो वहां पे भी मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मान लो आप किसी कारण से यहाँ से भोपाल चले गए और वहां पे पता चला आपको एक इमीडिएटली आपको एक नोनी चाहिए था क्योंकि आपका नोनी खत्म हो गया, अब हम वहाँ के नोनी के हमारे ऑफिस में चले जाओ, जाके वही पैसे में बिलिंग करवा लो। वहाँ पे जाने से ऐसा नहीं कि एक ही भर के 10 रुपए भर गया, ऐसा नहीं है, सब जगह पे एक ही रेट है, ठीक है। आप यहाँ से जो सामान खरीद रहे हो वहाँ पे भी वही सामान मिलेगा। आगे प्लीज, ये आपका स्ट्रक्चर है, मानचित्र, मैप, ठीक है। हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं, गुवाहाटी यहाँ पे है, ये गुवाहाटी। इस CWG का मतलब होता है सेंट्रल वेयर हाउस गोडाउन। गुवाहाटी में आपका सबसे बड़ा गोडाउन है जहाँ से पूरी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो मैं देखता हूँ, ठीक है। गुवाहाटी है, गुवाहाटी में आपका रीजनल ऑफिस है, ठीक है। अब मेघालय में तुरा में हमारा ऑफिस है, अगरतला, त्रिपुरा में हमारा अगरतला में ऑफिस है, तिनसुकिया में हमारा ऑफिस है, ईटानगर में हमारा ऑफिस है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में दीमापुर में ऑफिस है। ये जो ग्रीन है, करीमगंज, जोरहाट और गुवाहाटी, मैंने ग्रीन इसलिए किया है, यहाँ पे आपका लीमार्ट है। लीमार्ट का नाम सुना हो ना? यस। तो यहाँ पे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इन्होंने अपना अपना लीमार्ट लेके रखा है, जहाँ पे हम फिजिबल नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से, और वहाँ पे अगर बहुत अच्छा से कोई लीडर है, जैसा विवाह सर डिब्रूगढ़ में, तो उन्होंने एक शॉप ही लेके रखा है ताकि आपको यहाँ से सामान मिले सब कुछ। उस तरह से बहुत जगह पे लीमार्ट हमने लेके रखा है कि आप लीमार्ट ले लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ब्रांच पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास हम दे देते हैं, तो वो ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेमी ब्रांच होता है, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग्स भी एक्सेप्ट की जाती है लीमार्ट। आपने किसी ने हेल्थ एंड पर्सनल केयर या सुपर कॉम्बो, नोनी कॉम्बो का आपने डीडी कलेक्ट किया, तो अब जमा करने के लिए गुवाहाटी जाओगे तो 1000 रुपये खर्चा है, मोर देन 1000 है, खाना पीना भी है, फिर जाना भी है, तो आप सीधा लीमार्ट में भी जमा करके वहाँ से प्रोडक्ट ला सकते हो, तो वो सबमिशन वहाँ पे भी हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है। सिर्फ एजुकेशन नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन के लिए स्ट्रक्चर देनी पड़ती है, वो नहीं होता है, हेल्थ के सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठे, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी रीजनल ऑफिस है आपका। गुवाहाटी, अगरतला, तुरा, दीमापुर, तिनसुकिया, ईटानगर में हमारे ऑफिस है। हमारे ऑफिस कुछ ऐसे दिखते हैं, हर ऑफिस अलग अलग स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ऑफिस में गए होंगे, गुवाहाटी ऑफिस में गए होंगे, Yes. ठीक है। आगे एक बार, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का जो गोडाउन है हमारा, गुवाहाटी का वेयर हाउस है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा आपका स्टोरेज होता है, यहीं से मूवमेंट होती है, यहीं से सारी चीजें मूवमेंट होती है, ठीक है। ऐसा दिखता है, ठीक है। मैंने कुछ पिक्चर्स लेके इसमें अटैच किया। आगे जो करीमगंज का लीमार्ट बोल रहा था मैं आपको, वो कुछ ऐसा दिखता है। वो लास्ट 2 इयर्स हुआ, वो ओपन हुआ है, वो पुरानी फोटो है, ठीक है। आगे ये गुवाहाटी में एक और लीमार्ट है, उसका फोटो है। ये आपका रिसेंटली ओपन हुआ है, मैं लास्ट मंथ पे आके करके गया था, 2 महीने पहले, जोरहाट में। आपको अगर कभी ऐसा होता है कि आप गुवाहाटी पहुंच नहीं पा रहे और जोरहाट इजी लग रहा है, तो यू कैन गो टू जोरहाट ऑल्सो। जोरहाट में आपको इजीली मिल जाएगा सारे प्रोडक्ट्स, वहाँ पे आप अपने डीडीज भी जमा कर सकते हो, और शायद आने वाले दिनों में विवाद सर भी कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। अब आती है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है लाइफ स्पैन के बारे में? Yes. ठीक है। अब लाइफ स्पैन क्या है ये जानना जरूरी है। ये लाइफ स्पैन क्या है? स्मार्ट वैल्यू के साथ लाइफ स्पैन का कोलैबोरेशन हुआ, जैसा हीरो के साथ होंडा का हुआ। समझ में आया? Yes. अब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, लेकिन हम जब जुड़ा हुआ था तब की बात करते हैं ना, हमें अलग वाली बात नहीं करना, हमें सिर्फ जुड़ा रहने वाली बात। Yes. ठीक है। कोलैबोरेशन हुआ है स्मार्ट वैल्यू विद लाइफ स्पैन के साथ। अब हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे होंगे, उसमें लाइफ स्पैन लिखा हुआ आ रहा है। Yes. हमने कोलैबोरेट कर लिया लाइफ स्पैन के साथ कि सर आप अब हमारे साथ कोलैबोरेट हो और हमारी दुख दर्द आप भी देखो, ठीक है। Yes. ये बात है। तो आगे चलते हैं। तो लाइफ स्पैन के बारे में बोलते हैं, तो लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा भाई क्या है। तो लाइफ स्पैन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सीधा भाषा में बोला जाए तो कारखाना है, थोड़ा अपर स्टाइल में बोला जाए तो फैक्ट्री है, थोड़ी और इम्प्रोवाइज किया जाए तो इंडस्ट्री है, और एकदम बड़ी बड़ा से बात किया जाए तो हमारे साथ जुड़ा हुआ हमारा कोलैबोरेशन यूनिट है।
ठीक है। तो वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। बनने से पहले ऐसा दिख रहा था जब काम काज चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन में था। इसके बाद ये लैब टाइप के हैं, वहाँ पे जो लैब्स वगैरह है, ये कारखाने के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, ये जो डेस्क है जहाँ पे सब एक्सपर्टाइज लोग काम करते हैं, ठीक है, ये ऐसा दिखता है। मैं गया था बिफोर इनॉग्रेशन से पहले, जब चालू नहीं हुआ था इससे पहले गया था मैं, और चालू होने के बाद भी गया था। और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं। वहाँ के जो साइंटिस्ट है, वहाँ पे जो लैब में एक्सपर्ट्स है, जो अपने रिसर्चेस कर रहे हैं कि नोनी में कितना 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 शुगर्स का लेवल कम करना है, कितना क्या क्या एडिशंस करने हैं, वो इस तरह से वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। और आप एक चीज़ देखो, इनमें ये सारे यूनिफॉर्म में, यस तो सोचो किस तरह से प्यूरिफाइड होकर चीज़ हमारे पास आ रही है। नेचुरली आपको कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं दिखेगा। इसके बहुत सारे कारण है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे अब बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, एक ताली बजाओ जोरदार। विभास सर भी गए थे, उन्होंने भी बताया होगा आने के बाद, फोटो दिखाया होगा, दिखाया होगा। तो ये हमारा फैक्ट्री है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें बन के आ रही है, जो आप बोलते हो कि सर क्या है, पेस्ट से लेकर एवरीथिंग। आगे थोड़ा सा, अब लाइफ स्पैन का कुछ तो जानना होगा ना, लाइफ स्पैन है क्या सर? आपने लाइफ स्पैन बोल दिया, हमने सुन लिया, ये तो हमें भी समझ में आया कि एक यूनिट है। हर चीज का एक विजन होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक विजन होता है, एक प्रोफाइल होती है, जो शुरू से हम बोल के आ रहे हैं। आपकी भी एक है, मेरी भी एक है, इसके बिना हम कंप्लीट नहीं है। तो उसका भी कुछ है about Lifespan established with the mission of becoming India's largest dedicated न्यूट्रोसिटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक बात याद रखो, आज के तारीख में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है, किसी का भी खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है एक्सेप्ट स्मार्ट वैल्यू। एक जोरदार ताली। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये न्यूट्रोसिटिकल आइटम्स में आते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूट्रोसिटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप विद USPDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको बहुत सारी कंपनी लेने के लिए सैकड़ों साल लगा देते हैं, लेकिन उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हमको मिला हुआ है, यही इसमें से एक सबसे बड़ी बात है। इसको नोट करना है तो नोट करके रख दो। कोई अगर बोलता है ना कि हमारा प्रोडक्ट बन के आता है यहाँ से, तो बोला कि भाई ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट बन के आता है तुम्हारा, पूछ लेना उससे। वो तो फिर बोलेगा मैं कॉल करके बताता हूँ, समझ आएगा, ठीक है। कंपनी लेड stress on the innovations and currently working with the manufacturing more than 500 ingredients of nutraceutical, herbal, ayurvedic and personal care। ये सारे प्रोडक्ट में काम हो रहा है, 500 से भी ज्यादा है। कुछ प्रोडक्ट तो आ गए, अभी कितने प्रोडक्ट लाइनअप पे है वो भगवान ही जाने। हम खुद थक जाएंगे कि यार प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा होता है ना कि ऊपर में सब सामान गिर गया। कभी तो किसी साड़ी की दुकान में जाते हो, जो कपड़ों वाला दुकान रहता है, थान में रहता है, वो गलती से नीचे वाला गिरता है, सब उसके ऊपर गिर जाता है, ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो हमें कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। आगे ये है इसकी जो फैसिलिटीज है उसके बारे में। लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट्स, जो पिक्चर्स में मैंने दिखाया आपको। मोर देन 500 अपकमिंग यूनिक प्रोडक्ट्स, एक्सपर्टाइज साइंटिस्ट टीम, क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज, वेल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। अगर ये सब नहीं रहेगा तो काम बनेगा नहीं, यही बात है ना। आप अगर अच्छे एसोसिएट नहीं बनोगे तो नीचे वाले को अच्छा एसोसिएट बना नहीं पाओगे, डेफिनेटली। एक सिंपल लाइन पे इसकी परिभाषा है, ठीक है। आगे साइकिल है, हर चीज का एक साइकिल होता है। आप जो काम करते हो ना उसकी भी एक साइकिल है, इसलिए पृथ्वी गोल 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 घूमता है। हर चीज का एक साइकिल है, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, आपके हर मूवमेंट से लेकर एंड तक, ठीक है। पिक्चर का भी देख लो ना, 3 घंटे में पिक्चर अपनी जगह पे घूम के आता है। ब्लैंक से चालू होता है, खत्म होकर ब्लैंक में आके घुसता है कि नहीं घुसता? यस। बिगिनिंग बोलता है, फिर दी एंड बोलता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? साइकिल चालू हुआ, घूम के एक जगह पे आता। हर चीज का एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसी मैनेजमेंट में घूमता है। आपकी भी साइकिल ऐसी घूमती है, मेरी भी साइकिल ऐसी घूमती है, ठीक है। तो वो कैसे घूमता है? डिफाइन बिजनेस प्रोसेस, वहां से मूव किया मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से ये क्या कस्टमर फोकस, वहां से घुमा रिसोर्स मैनेजमेंट, वहां से गया सर्विस प्रोविजन, वहां से घुसा मॉनिटर एंड मेजर्स, उसके बाद कस्टमर फीडबैक एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट। आज आपने एक डीडी खींचा, लाया, उसको जमा किया, सेटिस्फाइड किया, सब ओके। उसके पास फॉलोअप फिर जाएगी ना, फॉलोअप जाएगी, फिर फॉलोअप गई तो वो नीचे से वो नीचे से घूमेगा, फिर वो एक और लेके आएगा,
ये चलता है, इसी को बताया जाता है, लेकिन ये उनके स्टाइल पे बताया जा रहा है कि उनकी कंपनी में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, अब हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता ही है, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, लाइफस्टाइल्स, एग्रीकल्चर, फूड्स एंड बेवरेज एंड एजुकेशन, बुक्स एंड डीवीडीज, ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ हम आते हैं। ठीक है, हम मैदान में जब आते हैं तो ये सारे पहनेंगे, एक तरफ बंदूक लेके, एक तरफ स्टैंड गन लेके, एक तरफ पूरी एकदम तैयारी के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये आपके एजुकेशन प्रोडक्ट्स है, जो एजुकेशन लेके स्पेसिफिकली काम करते हैं उनको पता ही होगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास इतना दिन तक 2 ही कॉम्बो पे आप लोग काम कर रहे थे, एक कॉमर्स वाला और एक आपका आईटी स्मार्ट। अभी 2 स्पेशल और आ गया है, आपको पता ही होगा, DG1 DG2। ठीक है, वो भी काफी हद तक सक्सेसफुल है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, वो जो कोर्स है ना, दिस इज बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट सिनेरियो। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले कंप्यूटर में टैली सीखना बहुत जरूरी था। इसके बाद 1 साल बाद आया ई-कॉमर्स सीखना बहुत जरूरी था। आपने पता होगा कि अगर उस टाइम के लड़के लोग होंगे तो अचानक बूम आ जाता है, ई-कॉमर्स करना जरूरी है, ई-कॉमर्स करना जरूरी है। फिर धीरे धीरे वो इनोवेटिव हुआ। आज के तारीख में क्या है ना कि ये फोटोग्राफी, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो प्रोजेक्टर से चल रहा है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अभी। हाथ लगाने से काम होता है, तो ये सारे कोर्स इनोवेटिव होके आ रहे हैं। आज के तारीख में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बिना मोबाइल के रह ले, कोई बंदा बंदी नहीं है। तो कैसे है वो इनोवेटिव है, तो इनोवेटिव क्लासेस भी अब चल रही है। और इसके सिवा लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा, हमने 2 कोर्स जो विजुअल कोर्सेज आपको दिए घर बैठ के। ठीक है, एक तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट वाला था और आपका हेल्थ कोर्स था जो हमने लॉकडाउन में सबको दिया, इसकी सर्टिफिकेट। ठीक है, 10 माइल्स वाला। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल। आगे हेल्थ एंड वेलनेस एंड पर्सनल केयर, ये प्रोडक्ट्स है, आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है। इसमें सब पुराने फोटो लगे हुए, बहुत सारे चेंज हो गए। ठीक है, आगे ब्यूटी केयर, होम केयर, लाइफस्टाइल एंड एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को थोड़ा सा अच्छी तरह से देख के रखो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ एग्रीकल्चर लेके काम करते हैं, राइट? Yes. नहीं करते हैं। Yes. वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का। आप बंद करके यूज करने के लिए बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डायरेक्शन देना जरूर। ऐसा नहीं कि वैसे छिटा दिया सब छिटाते हैं, विद प्रॉपर डायरेक्शन। लेकिन आप सेटिस्फैक्टरी होगे तभी सामने वाला सेटिस्फाइड होगा। Yes. हम क्या करते हैं, बस में उठने के बाद चेयर में बैठते हैं, पहले सीट में बैठते हैं ना, तो सीट अगर सही नहीं लगता तो हम खोजते रहते हैं, पीछे का भी सीट मिल जाएगा, लेकिन सीट में अच्छा से, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। तो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, आप उसके साथ कैलकुलेटिव नहीं करोगे, तो आगे में जाके सर्टेनिटी नहीं मिलेगा, राइट? एग्रीकल्चर इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट। तीनों प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। यू कैन प्ले योर गेम बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपको एग्रीकल्चर पसंद है, एग्रीकल्चर पे आग लगा दो, तूफान की तरह काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपना फूड, और ये तो आपको पता ही है, एजुकेशन, बुक्स एंड डीवीडीज, ये थोड़ा सा सैंपलिंग किया। अब बात करते हैं क्या किया है हमने। इंडिपेंडेंस डे याद था, 15 अगस्त? Yes. मोस्टली हम सब लॉकडाउन में थे कि नहीं? Yes. उस समय हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे। ये सारे प्रोडक्ट कितने लोग हैं जिस सबने थोड़ा थोड़ा करके यूज किया है खुद से? किसने यूज किया है? सबने यूज किया है। Yes. ये वो प्रोडक्ट है जो 15 अगस्त में आपके लॉकडाउन के टाइम पे लॉन्च हुआ था, एंड दे ऑल आर सक्सेसफुल प्रोडक्ट। जब सब हम घर पे बैठे हुए थे, कंपनी अपनी इनोवेटिव काम कर रही थी, वो साइकिल घुमा रही थी, वो समझ रहे थे ना? Yes. अब सारे बातें जो मैं बोल के आ रहा हूँ लिंक हो जाएगी एक दूसरे के साथ, अगर सबको याद है तो लिंक हो जाएगी। हमने लाया मसल पेन ऑयल, चॉकलेट वेनिला, प्रोटीन लाया। ठीक है, प्रोटीन वेनिला, प्रोटीन चॉकलेट, ये फ्रेग्रेंस शॉप है जिसका आयुर्वेदिक सोप बोला जा सकता है, जाम प्रोटेक्टर सोप है, और रेड ऑनियन ऑयल। तो मेरे पास तो कुछ ही रेड ऑनियन लाया हुआ था, मुझे पता नहीं था कि कितना सेल होगा। ठीक है, तो फिर एक ही दिन में वो, मतलब विद इन 1 वीक के अंदर सब सेल अप हो गया। इसके बाद तो इसकी कोई भी प्रोडक्ट आता है तो पहले टेस्टिंग की तरफ से आता है। Yes. इसके बाद इतने ऑर्डर इसके आ गए, सर का भी इतना कॉल आता था कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। फिर अब इसकी सेल सबसे बड़ी है, और सबसे, अब बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या है, एक बार दिखाता हूँ। आगे चलो। जब प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में अगर आपको कुछ डिटेलिंग में जानना है तो हमारे सर आए हुए हैं, आप अगर डिटेलिंग में जानना चाहते हो तो जान सकते हो डिटेलिंग में। मैं ओवरऑल व्यू एक देते हुए निकल रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर है। ठीक है, आप इसको प्रमोट कर सकते हो। जो इसमें सर्टिफाइड चीज़ें दी गई है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये वेनिला वाला है, दूसरा वाला होगा आई थिंक चॉकलेट। इसकी डिटेलिंग में कैसे खाना है, क्या खाना है, मैक्सिमम तो उसके बुक्स में
बोतल में लिखा हुआ रहता है, अपार्ट पैकेजिंग में लिखा हुआ रहता है। अपार्ट का पूरा डिटेलिंग में जानना है तो सर बैठे हैं, आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है, सर आएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल के साथ हमारा रेड ओनियन आता है। आज के तारीख में मार्केट में ये रेड ओनियन कोई नहीं बना सकता और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। Yes. मेरी बात में बिलीव नहीं है, यू कैन गो विद योर कंपैरिजन। गूगल है सबके पास, Yes. शूट आउट कर दो, पता चल जाएगा, Yes. ठीक है। और इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो, ठीक है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंपनी 500 बैकलॉग में रखा हुआ है प्रोडक्ट। तो जिस दिन आपके ऊपर पूरा थान गिर जाएगा तो क्या करोगे, ये लूं या वो लूं करोगे, इससे पहले आप अपने आप को तैयार कर लो, ठीक है। Yes. आपकी बॉडी में रोज 380 सेल मर जाते हैं लेकिन 3080 सेल जिंदा हो जाते हैं, समझ में आया? तो यही है, हमें वही करना है, समझ में आ रहा है? ये ज्वाइंट केयर हमारा एक पहले पेन ऑयल आता था, याद है आपको? ये पुराना पेन ऑयल है, इससे भी इम्प्रोवाइज करके ये वाला आ गया, मसल एंड जॉइंट पेन ऑयल, और ये भी सक्सेसफुल है। बेसिकली फीमेल्स बहुत यूज कर रहे हैं इसको, जो कंटिन्यूअसली घर पे, जो हमारे मम्मी लोग हैं कंटिन्यूअसली घर पे काम करते हैं, एक्चुअली वही सबसे ज्यादा घर पे काम करती है, मतलब एक्चुअली वर्क वही सबसे ज्यादा, सुबह के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वही सबसे ज्यादा काम करती है और हमें दिखता नहीं है, ठीक है, और हम बोलते हैं मम्मी तो फ्री हो। तो बेसिकली फीमेल्स के लिए ये बहुत चल रहा है, ठीक है। अब ये इन बिटवीन लॉकडाउन में हमने ये प्रोडक्ट सब लॉन्च कर दिए थे, आपको याद होगा। Yes. तुलसी सक्सेसफुल है, विटामिन सी आपका इम्यूनिटी बूस्टर, तो सारा दुनिया को इम्यूनिटी बोला जा रहा था, अब क्या हुआ ना, आप लोगों के लिए एक रास्ता खुल गया है। इसमें क्या हुआ ना, लोग अभी ना हेल्थ कॉन्शियस हो गए, हेल्थ कॉन्शियस समझते हो ना, अब फटाक से आप जाके बाहर कुछ नहीं खाते हो, देखना, लेकिन आज से 1 साल पहले आप बाहर में कुछ गया चलेगा भाई, चल चल तक खा लेते हैं, अब नहीं खाते हो, अब बाहर ना ड्रिंक पीते हो कुछ ना खाते हो, देखते हो कि हाइजीनिक है क्या, हाथ धोने का कोई सोर्स है क्या, मतलब लोग कॉन्शियस हो गए हेल्थ लेके, और इसी का फायदा उठाना अभी आपको, और इसी का फायदा उठाया जा रहा है हेल्थ वाले जितने भी कंपनी, तो वो क्यों आगे जाए, हम भी आगे जाएंगे भाई, तुम थोड़ा पीछे रहो और तुम सेकंड रहो, लेकिन फर्स्ट तो हमें ही होना, राइट? Yes. तो ये सारे प्रोडक्ट है, विटामिन सी वगैरह हमने कोविड के टाइम पे लॉन्च किया था। आगे इसके बाद आता है कैल्शियम, हमने ट्रिपल कैल्शियम लॉन्च किया, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है, कार्बोनेट, फिर कैल्शियम मसल स्ट्रॉन्ग के लिए एक है, और ग्लूकोज, कार्बोनेट ग्लूकोज के साथ। तो पहले हमारा जो था वो अभी भी है, एक छोटा वाला है, अब बड़ा वाला भी एक आ गया है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन से जो हम इनोवेटिव चीजें ला रही है, सब नया प्रोडक्ट्स आ रहा है, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सब नए लाइफ में आपके देखो लॉकडाउन के पीरियड के बाद से आया हुआ है। ये 3 मेजर प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किए, ठीक है, ब्राह्मी, शिलाजीत, अश्वगंधा। आपको एमआरपी एपी तो वगैरह तो पता ही होगा, Yes. मैंने मेंशन कर दिया है, आप एक बार देख लो, ठीक है, और कोशिश करो इन सबको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इससे पहले थोड़ी स्टडी कर लेना जरूरी है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी स्टडी कर लो। आप अपने टेस्टिमोनियल जब बनाते हो, एक प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल बना लो, और खुद से जो असमीज में बात करते हैं तो असमीज में लिख कर सब मत, पूरा कहानी मत लिखो, पॉइंट्स लिखो। पॉइंट ए, अश्वगंधा इस काम पे लगता है, अश्वगंधा का एमआरपी इतना है, एपी इतना है, अश्वगंधा लड़कियों के लिए ठीक है या नहीं है, अश्वगंधा कौन से एज में देना है, अश्वगंधा से क्या क्या बेनिफिट है, ये पॉइंट्स ही लिख लो। थोड़ी सी ना स्टडी मटेरियल्स वाली काम करनी पड़ेगी, Yes. तभी तो सूट बूट में अच्छे लगोगे ना। सूट बूट में जब किसी जगह पे जाते हो, किसी एसोसिएट के पास जाते हो, वो देख के आपको बोलता है ना, सर आइए सर, Yes. यही तो सुनना है आपको, आइए सर, और जब निकलते हैं ओके सर, गुड, थैंक यू, हाथ मिला के, मतलब काम हो गया भाई, ठीक है। तो यही करना है, ठीक है। तो थोड़ी डिटेलिंग में इन सब पे काम करना है। आगे फॉरेस्ट हनी बहुत डिमांड है इसका, ये भी हम लोग टेस्टिंग के लिए कुछ लाए थे, बंडल्स में नहीं सेल कर पा रहे थे, सर भी मांग रहे थे, हम दे नहीं पा रहे थे, अब बहुत है, सबको दे दो एक बार, ठीक है, इसको भी प्रमोट कर सकते हो। आगे इसके बाद आ रहा है आपका वेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये वेट मैनेजमेंट कैप्सूल्स, ये आपका ग्रीन कॉफी वाला काम करता है, ठीक है, ये भी नया लॉन्च हुआ है। डिटेलिंग पे बात करेंगे सर, ठीक है, जो भी है। नीम आया हुआ है, नीम के बारे में पता है ना सबको, ये सारे प्रोडक्ट्स पता है ना, नीम, गैलोय, ये कुछ ही 2 वीक हुए हैं, और एक आएगा इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी वाला। ये सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ के ऊपर देख के बनाए गए कि आज के तारीख में लोगों का हेल्थ काफी डिटोरेट है,
कोविड से बहुत धक्का लगा है सबको। इवन दो थोड़ा सा बूस्टिंग में रहना चाहते हैं लोग, तो बूस्टिंग में रहने के लिए ये सारी चीज़ें दी गई। आपको कोई भी खेल खेलना है, मतलब क्या है मैं बताता हूँ।